जय श्री कृष्णा। कलयुग में मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए? ऐसा कौन सा उपाय है जो कलयुग में मोक्ष प्रदान कर सके, प्रभु की भक्ति प्रदान कर सके? तो उसके लिए प्रभु ने स्वयं ही ऐसा व्यवस्था की है कि कलयुग में रहते हुए चारों तरफ विडंबनाएं होते हुए और कलयुग का वातावरण तो आप लोग ने देखा ही है कि कैसा है, और उस माहौल में भक्ति करना बहुत ही एक मुश्किल कार्य था। इसके लिए प्रभु ने स्वयं ही व्यवस्था की है। तो जिस समय 125 साल की उम्र पूरी करके प्रभु अपने धाम को जा रहे थे, उस समय उनके सभी भक्तगणों ने, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि प्रभु जब आप चले जाओगे तो कलयुग आएगा, सतयुग से कलयुग हो जाएगा, और जब कलयुग आएगा तो उसमें घोर पाप होंगे और इस प्रकार के लोग होंगे कि भक्तों को भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा आपके भक्तों का? तो प्रभु मुस्कुराए और बोले कि ब्रह्मा जी, आप चिंता ना करें, मैं अपने भक्तों की व्यवस्था स्वयं करके जाऊंगा। और उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ में भागवत में उतर गए, भागवत में समाहित हो गए कि ताकि मेरे जाने के बाद में मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। तो इस आज के युग में भक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना प्रभु ने इतना सरल बना दिया था कि उनके भक्तों को कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो प्रभु के जाने के बाद जब परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्ति का लगा कि है ना, अब संसार से दुखी होकर, संसार से परेशान होकर मोक्ष प्राप्त करना है, तो तब उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और 7 दिन में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा इस कलयुग में रहकर, इस दुखमयी संसार में रहकर और अपने चारों ओर ऐसे लोग रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो प्रभु ने 4 चीज़ें बताई हैं। हमारे संत भी हमारे कलयुग में मोक्ष के लिए 4 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली है गीता, दूसरी है गायत्री, तीसरा गंगा और चौथा गोविंद। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये 4 चीज़ें, इनमें से किसी भी एक का भी आश्रय लेके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार प्रभु ने भक्ति को इतना सरल बना दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो और उनकी भक्ति में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्रभु ने 4 चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। तो इस प्रकार जब हम
भागवत, गीता और गंगा, गायत्री, इनका जप करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, इनका भजन करते हैं, मन को शुद्ध और पवित्र करके, तो मोक्ष हमारे लिए कोई दुर्लभ नहीं है। जब हनुमान जी लंका में सीता जी के पास गए थे, उनका जब पता लगाया था, उस समय सीता जी ने सर्वप्रथम हनुमान जी को वचन दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो ये अमरता का वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। तो हनुमान जी की भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त होता है। और जब सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, और ये बात सबसे पहले हनुमान जी ने भीम को बताई थी कि कलयुग में किस प्रकार प्रभु की भक्ति करके, प्रभु का स्मरण करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उसके लिए आपको अगर बन जाए तो सब कर सकते हैं, मगर जो नहीं बने तो केवल प्रभु का नाम मात्र लेने से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, प्रभु का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, उनके गीता जी का पठन पाठन करके, गीता जी का स्वाध्याय करके, और इस प्रकार कलयुग में भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।